कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुझे एक टेक्स्ट बुक दे दो, वहां पे दो है। देखो कल अपन ने चैप्टर 7 में जो मैंने पहले पढ़ाया था उसी का अपन ने रिवाइज किया, राइट है। 7.2 में मैंने दो क्वेश्चन वापस से रिवाइज करवाए थे। अब अपन को 7.3 है ना, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। वो अपना एकदम नया पार्ट होगा जहां पर आपने लेफ्ट किया था वहां से। ठीक है, अपन चैप्टर 7 में क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी। दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के कितने तरीके हैं, पांच। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस। ठीक है, जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है तो कौन सा रूल लगता है, सीपीसीटी वाला। क्या मतलब है उसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है ना। इतना हमने पढ़ लिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 से जाते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि कैसे मालूम पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना की चीज को। तो अगर दो अलग अलग ट्रायंगल दे दिए जाए आपको, ठीक है, उसको बड़ा ऑन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। देखो, अगर आपको दो अलग अलग ट्रायंगल दिए हो और आपको ये पूछा जाए कि इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल दिखाओ, ऐसा बोले आपको। तो जब भी दो अलग अलग ट्रायंगल हो, ऐसा बोले कि उन दोनों के एंगल इक्वल दिखाओ, या बोले कि उसकी जो साइड है, मान लो कि इस ये साइड और ये साइड इक्वल दिखाओ। जब दो अलग अलग ट्रायंगल की कोई साइड इक्वल दिखानी हो, कोई एंगल इक्वल दिखाना हो, तो तब आपके माइंड में आना चाहिए क्या 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 प्रूव करना है उनको, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल, और उनकी साइड कैसे हो जाती है, इक्वल। उसी रूल को क्या बोलते हैं, सीबीसीटी रूल बोलते हैं। सही है ना, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा रीमा बोर्ड दिख रहा है सही से। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर मीटिंग एंड हो गई। हाँ? मीटिंग एंड हो गई, कुछ भी नहीं किया है, खुद ब खुद बेटा पॉज, कनेक्शन का इशू होगा बेटा, कभी कभी होता है कनेक्शन का इशू होता है। क्या हो गया, ऐसे, ठीक है। सही है ना, चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस मतलब दो साइड इक्वल। एबीसी तो अब देखो यार, एबीसी कौन सी साइड इक्वल है, तो वो भी क्वेश्चन में दिया, आगे देखो, आगे पढ़ेंगे। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आगे पढ़ो। इन विच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसी ऐसी लाइन जो 90 एंगल बनाए। कितने एंगल बनाए, और वो एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पढ़ो।
एल्टीट्यूड बीई और सीएफ ये दो 90 बना रहे हैं। कौन कौन एल्टीट्यूड है? ये देखो, बीई और सीएफ 90 बना रहे हैं ना। तो और जो 90 बना है उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो देखो बीई 90 किस पे बना रहा है? एसी पे। तो बीई परपेंडिकुलर एसी। और सीएफ 90 का बना रहा है? एबी पे। तो सीएफ परपेंडिकुलर एबी। राइट है। आगे पढ़ो। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। कौन साइड इक्वल है? एसी एंड एबी। तो एबी और एसी इक्वल दे दिए, तो मैंने वो भी लिख दिया, एबी एसी इक्वल। क्या प्रूव करना? चेक करो। शो दैट दीज एल्टीट्यूड, कौन से एल्टीट्यूड? बीई और सीएफ आर इक्वल। शो करो कि बीई सीएफ ये इक्वल। कुछ में बोला एल्टीट्यूड बीई सीएफ, और लास्ट में बोला है कि शो करो कि एल्टीट्यूड इक्वल है। मतलब मुझे बीई ये रहा, सीएफ ये रहा, मुझे ये दोनों साइड इक्वल दिखानी है। गिवन पार्ट समझ में आ गया? टू प्रूव पार्ट क्या करना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब आप कैसे सोचोगे? यहाँ देखें सब बच्चे, देखो जो बीई है वो ट्रायंगल ए बी ई में आता है। आता है कि नहीं आता है? और जो सीएफ है वो ट्रायंगल ए सी एफ में आता है। आता है कि नहीं आता है? तो बीई एक अलग ट्रायंगल में आ रहा है, सीएफ एक अलग ट्रायंगल में आ रहा है। आपको दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड इक्वल प्रूव करनी है। और जब दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड इक्वल दिखानी होती है तो हम क्या करते हैं? उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हमारे माइंड में क्या आ गया कि हमको ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है। तो काम करते हैं, उन दो ट्रायंगल को पहले देखो, अभी क्या ये आपस में ऐसे गुंथे हुए हैं, मिक्स है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना। एक काम करते हैं, देखो बेटा, अच्छा आप कुछ नोटिस करना बेटा, ए बी ई में पूरा पूरा ए आता है, ए सी एफ में भी पूरा पूरा ए आता है। अगर कोई एंगल पूरा पूरा दोनों में आता हो तो उसको वहां पर एक्स लिख देने का फायदा रहेगा। आगे जाके मैं दिखाऊंगा कैसे। पूरा पूरा आना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो देखो। तो अब पहले मैं ट्रायंगल ए बी बना रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ। ए बी ई ये रहा, ध्यान से देखना। देखो ए बी ई, इसमें ए कितना है? एक्स। ये ई वाला पॉइंट ये 90, तो ये भी कितना? 90। तो ये कितना दिया हुआ है? 90 दिख रहा है। 90 हाँ के ना? जो है वो लिखते जाओ। ठीक है। अच्छा, और अब बनाते हैं ए सी एफ। तो वो रहा ए सी एफ, ये 90 तो ये भी 90। तो इसको बनाते हैं, ये ए एफ, एफ पे कितना बन रहा है? 90। और ए पे कितना लिखा हुआ है? एक्स। पूरा पूरा है इसलिए। ठीक है ना। अच्छा मुझे बात बताओ, ए बी और ए सी इक्वल दिए हुए हैं, और जब साइड इक्वल दे हम क्या क्या ड्रॉ करते हैं? सिंगल लाइन। डन। अब मुझे बताओ, हमको बीई और सी एफ इक्वल दिखाना है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो देखो बेटा, हो सकते हैं कैसे? देखो, अच्छा आपके मन में क्या आएगा? सर आर एच एस, इसमें 90 इसमें 90। देखो आर एच एस यहाँ पे नहीं लगेगा। अब बताओ क्यों लगेगा नहीं? मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, उसको आर बोलते हैं। आर तो है। 90 के सामने एच और 90 के सामने एच, ए सी, ए बी और ए सी भी इक्वल है, तो आर भी है एच भी है। एस क्या होता है? साइड। तो कौन सी साइड बच गई? ए ई बच गया और बी ई बच गया। यहां कौन बच गया? ए एफ और एफ सी। क्या ए एफ और ए इक्वल दिए हुए हैं? नहीं। क्या एफ सी और बी इक्वल दिए हुए हैं? नहीं। तो साइड इक्वल नहीं दी हुई है। तो आर और एच तो है पर एस नहीं है। समझे? तो यहां पे हम आर एच एस लगा नहीं पाएंगे। पर यहां पर कौन सा लग सकता है रूल? ए ए एस। कैसे? देखो, इस ट्रायंगल में 90, इस ट्रायंगल में 90, एक दोनों मिला के एक एंगल इक्वल। इस ट्रायंगल में एक्स, इस ट्रायंगल में x। देखो ये ए दोनों में कॉमन है ना, इसलिए देखो, अब देखो, अब समझ में आया? जब हम x लिखते हैं तो तुरंत दिखता है कि वो इक्वल है। तो इसमें x, इसमें x, दो एंगल इक्वल। ये 90 दो मिला के एक एंगल, ये दोनों मिला के एक एंगल। तो एक एंगल यहां से मिला, एक यहां से मिला, दो एंगल आ गए। और देखो, ये एक साइड, ये एक साइड,
इक्वल दी हुई है, तो ए ए एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। डन। तो सीबीसीडी से क्या हो जाएगा, बी और सी एफ इक्वल। बात समझ में आ गई बेटा, रीमा समझ गई। तो एंगल बीई ए इज इक्वल टू, इसका नाम है बीई ए, इसका नाम है सी एफ ए, दोनों 90 डिग्री है, ये गिवन है। फिर एंगल बी ए ई, बी ए ई मतलब ये सी ए एफ, एक्स कॉमन है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये भी गिवन है। दो एंगल और एक साइड, तो बाय ए एस रूल ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसमें एक बात नोट करना बेटा, यहाँ पे देखो ABE का नाम मैंने लिख दिया, अब मुझे लिखना है इसका, तो वो मन से लिखते नहीं है। ABE में A आता है, A पे बना है X, तो इसमें कहा X बना है, A पे ही बना है, तो पहले A आएगा। ठीक है। सेकंड पे आ रहा है B। ठीक है। देखो जो आसान है उसको उसको पहले लिखो। यहाँ तीन नाम लिखना है, पहला वाला ए एक्स, यहाँ पे पहला वाला ए एक्स, फिर यहाँ पे ई पे 90, यहाँ 90 कहाँ आ रहा है, एफ पे, ई आ रहा है थर्ड पे, तो एफ कहाँ आएगा, थर्ड पे, तो ए एफ मिल गया, बचा क्या हुआ, ए और एफ, तो बचा क्या, सी। तो जो आसान है पहले वो लिख दो, बाकी बचा हुआ। ठीक है, तो ये नाम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों। अच्छा अब बताओ, क्या बीई और सी एफ इक्वल है, तो मैचिंग करने चाहिए। देखो बेटा, ये है 1 2 3, ये भी 1 2 3, वो अपने एग्जाम में लिखने के नहीं, अपने माइंड में रखने का। तो बीई सेकेंड थर्ड, तो यहाँ कौन है सेकेंड थर्ड, सी एफ, ऑटोमेटिक मैच कर गए, सीबीसी। ठीक है। देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सी एफ, सी पी सी। जब दो ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो उनके साइड कैसे हो जाती है, इक्वल, ऑटोमेटिक हो जाती है। फटाफट ये लिख दिया। अच्छा बेटा, अब ये हो गया, तो नेक्स्ट वाला देखो। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा रीमा, ए एस ए के लिए, ASA के लिए जो साइड होती है वो दो एंगल के बीच में आनी चाहिए, तो ASA के लिए साइड ए ही होनी पड़ती है। ये दो एंगल और उनके बीच में ए ही आता है, पर AE और यहाँ पे इन दोनों के बीच में AF, AE और AF नहीं दिए हुए इक्वल, है ना। ASA देख, तो S कहाँ आ रहा है, दो ए के बीच में आना है, तो वो साइड भी फोटो में दो ए के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पे X और 90 के बीच में साइड कौन सी आती है, AE, वो इक्वल नहीं दी हुई है ना AF के, ऐसा इसीलिए। नहीं वो नहीं है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में हल्का सा डिफरेंस है, फिगर सब सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है। नहीं दी बी, हाँ बी और सी इक्वल, ठीक है। देखो फिगर तो सेम ही है, फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ गिवन वाले में डिफरेंस है, और टू प्रूव में डिफरेंस है। ठीक है। बाकी अपन को डायग्राम भी वही, एंगल भी वही लेने पड़ेंगे, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखो शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। कौन थे एल्टीट्यूड,
बीई और सी एफ, वो शो करने को बोला था। यहाँ पे जो शो में क्या लिखा है देखो, ए बी इक्वल टू ए सी। इस बार तो ए बी और ए सी इक्वल दिखाना है। तो इस क्वेश्चन 4 में जो इक्वल वर्ड लिखा है देखो, देखो कितना कंफ्यूजिंग होता है इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे लिखा है देखो, साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अगर कोई सिर्फ इतना पढ़ेगा उसको क्या लगेगा कि ए सी और ए बी इक्वल दिए हुए हैं, राइट है। पर अगर वो ए सी और ए बी इक्वल दिए होते तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, शो करने को बोला है। समझे ना। तो इस क्वेश्चन में जो ये इक्वल वर्ड लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये बीई और सी एफ के लिए लिखा है। क्योंकि आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई सी एफ आर इक्वल। वो इक्वल वर्ड उनके लिए यूज किया है, बात समझ में आई। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें गिवन क्या है, बीई और सी एफ इक्वल है। और वही है, बीई सी एफ एल्टीट्यूड एंड 90 बना रहे हैं। शो क्या करना है, पहले पार्ट में शो करना है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये फर्स्ट पार्ट में शो करना है। अब देखो बच्चे, अगेन देखो वही समझो, ये रहा ए बी ई, ये रहा ए सी एफ, मैंने अलग बना दिए। ए दोनों में आता है तो एक्स लिख दिया, ये 90 लिख दिया। इस बार बीई और सी एफ इक्वल है तो मैं वहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा सिंगल सिंगल। सेम रूल, ए ए एस, दो एंगल और एक साइड इक्वल दिए हुए हैं, हाँ के ना। बस यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां पे लिखूंगा मैं लास्ट में बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन बाय ए ए एस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट। और बड़ा सेकंड पार्ट क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। देखो मैच कर रहा है, देखो ए बी फर्स्ट सेकंड, ए सी मैच कर गया ना ऑटोमेटिक, ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी। समझ में आ गई बात, है ना। बेटा रीमा समझ गई। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम बेटा ऑलरेडी दिया हुआ ही है।
ठीक है, तो फाइन। अब क्या क्या गिवन है? देखो बेटा, फोटो देखो, अब फोटो में देखो, फोटो में देखो, यहाँ इन दोनों पे सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई है। इसका मतलब ए बी और ए सी इक्वल है, यही गिवन है। और बी डी और सी डी पे दो लाइन ड्रॉ की हुई है, मतलब ये दोनों इक्वल है। क्या बेटा, साक्षी बीडी पे क्यों हंस रही है? साक्षी बोले यार मेरी चीज आई है। यस, अब मैं, है कौन? कैसे मालूम पड़ा ये? लाइन देख के। पर साक्षी क्यों खुश हुई है? लाइन देख के नहीं, बीडी देख के। बेटा तुम्हें क्या लगता है, साक्षी बीड़ी थोड़ी कोई लाइटर और माचिस यूज करती है, अपने दांत से जला देती है। साक्षी यूज करती है फ्रिक्शन का, है साक्षी? तो साक्षी में दांत की घिसती है बीड़ी से। साइंस की थ्योरम है, अब एक थियरी है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है। इतना फ्रिक्शन लगता है कि बीड़ी जल जाती है। टैलेंट है साक्षी में, तभी उन्होंने कहा इसके आगे दो दांत पीले पीले पड़ गए, बस यही कारण है इसका। अरे दांत सफेद है यार, तो लोड क्यों ले रही है? तो मजाक कर रहा हूँ। टैलेंट तो आंशी के पास है बेटा। सा, साक्षी एक नया बिजनेस खोलेगी, ओपनर वाला बिजनेस। अपने दांतों से ढक्कन खोलेगी बोतल का, टक 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 टक। एक्सपर्ट है आंशी, एक्सपर्ट। थोड़े दिन पहले क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड का कंपटीशन हुआ था, उसमें फर्स्ट आई थी अपनी आंशी। उसने जितने ढक्कन खोले ना एक मिनट में, बाकी लोग उसके 99% तो पीछे थे। टैलेंट है इसके पास, एक साथ में से 15 बोतलें गड़क खाली। इसके अंदर क्या दो से फिल्टर लगे हुए अलग अलग। ओके, अब बेटा यहाँ देखो, एकदम मंगार क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके दो तरीके। पहले सबसे आसान तरीका, देखो हमें ए बी और ए सी इक्वल दिए हुए हैं, बी डी और डी सी इक्वल दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी मतलब पूरा, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। अगर मैं इस लाइन के बजाय ये लाइन ड्रॉ करूं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों एंगल अब अलग अलग ट्रायंगल में आ गए। और हम जानते हैं कि अगर दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल इक्वल दिखाना है तो क्या प्रूव कर दो उनको? कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? कैसे? देखो, इसमें ए बी, इसमें ए सी, एक साइड इक्वल, इसमें बी डी और इसमें सी डी, दो साइड इक्वल, और इसमें ए डी दोनों में कॉमन। तो क्या हो गया? एस 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 से कॉन्ग्रुएंट, सीबीसीडी से दो एंगल इक्वल। हाँ के ना? राइट और रॉन्ग? सही है कि नहीं है? अरे हाँ के ना? तो आप क्या करोगे, अगले स्टेप में ऐसे लिख देना, देखो सॉल्यूशन, जॉइन एडी। जब आप एडी ज्वाइन करोगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं शॉर्ट में बना रहा हूं ऐसे छोटा सा। ये बी, फिर बीसी को हटा देना। ए बी और ए सी इक्वल है, बी डी और सी डी इक्वल है। तो अब क्या लिखोगे आप? इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए सी डी, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी, ये दोनों ही पार्ट गिवन है, राइट? और AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। कौन सा रूल लग गया? बाय एस 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 रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैंने पहले का नाम लिखा ए बी डी, तो क्या नाम आएगा दूसरे का? अब देखो बच्चे, पहले वाले ट्रायंगल में ए,
क्या खासियत है, वो डबल के सामने है, राइट है। तो दूसरे में कौन डबल के सामने है, ए ही है, ए आ जाएगा। ठीक है। क्या खासियत है बी की, कि वो एडी कॉमन उसके सामने है। तो यहां कौन एडी के सामने है, सी, तो सी आएगा। तो ए सी और डी, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ गया, राइट और रॉन्ग। अब मुझे प्रूव करना है ए बी डी, मैच देखो, तो इसको मैच करवाते हैं। एंगल ए बी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए बी डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहां कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए सी डी, ऑटोमेटिकली मैच कर रहे हैं। ये अगर आप सही लिखोगे तो ऑटोमेटिक मैच करेगा, इक्वल टू एंगल ए सी डी, कारण सीपी सी डी। समझ गए बेटा आप, रीमा समझ गई। एक और मेथड, अब कोई लिखेगा नहीं, ए इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड माइंड में आने चाहिए। एक और मेथड है, वो जो बताएगा उसको चॉकलेट। मैं बताऊं, पर वो मेरे को डाउट है। आप गलत हो सकते हैं, हाँ चलो। गलत होने में कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। ऐसा कैसा प्रूफ करें, तो नहीं होगा क्योंकि पूरा बीसी नहीं है, बीसी का कॉमन ले सकते हाँ पर ठीक है, ठीक है, पर देख तू तू ऐसे बोलेगी, ये तू ट्रायंगल एबीसी ले लेगी, फिर ट्रायंगल बीडीसी ले लेगी। पर बेटा जब ट्रायंगल बीडीसी एबीसी, तो इसमें बीडी तो उसमें कौन, इसकी साइड उससे इक्वल होनी चाहिए, तो फिर इसकी आपस में इक्वल हो जाएगी, वो नहीं देखना होता है। एक साइड इसमें एक साइड उसमें, उसको बोलते हैं एस, एक साइड। तो तू अगर ये ट्रायंगल, देखो चाहत क्या बोल रही है, देखो देखो ये चाहत क्या बोल, चाहत ही बोल रही है सर देखो, मैं ट्रायंगल लेती हूँ बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी। पहली बात तो वो सही तरीका भी नहीं है, कारण क्यों बोला गलत, पर आप समझो वो गलत क्यों है। क्योंकि हम जो एंगल की बात कर रहे हैं एबीडी, वो पूरा बीडीसी में आता ही नहीं है। आप उनको प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट जिसमें पूरा पूरा, राइट है, तो काम बनेगा। दूसरा गलती क्या थी उसमें, कि जब आप बीडीसी लोगे और एबीसी लोगे, तो दिक्कत क्या आएगी, पता है दिक्कत ये आएगी उसमें, कि इसमें आप बीडी, तो उसमें कौन है बीडी के इक्वल है, एक इसका एक उसका इक्वल होना चाहिए ना, कौन है उसमें, ही नहीं। बीडी तो खुद की साइड से इक्वल हो जाएगा डीसी से, वो नहीं देख वो, ऐसा नहीं बोलना कि इसी में बीडी इसी में ये एक, ऐसा नहीं होता, इसका एक तो उसका एक होना चाहिए, तो वो तरीका सही नहीं है। और सोचो, आपके सामने ही आंसर है, फोटो फोटो में ही आंसर छुपा हुआ है। अब बोलोगे अरे तेरी मेरे माइंड में नहीं आया, अल्ले। बेटा तो तुम्हारी इच्छा। सर अगर साइड्स इक्वल भी हो तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल ही हो, तो कैसे तो देख बच्चे, तो भाई AC इक्वल, पर AC के सामने एस देख, हम ट्रायंगल अगर हम ट्रायंगल एबीसी को लें, ठीक है, तो AC के सामने पूरा एबीडी नहीं आता है, केवल एबीडी का ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। और AB के सामने पूरा एबीडी एसीडी नहीं आता है, केवल ये वाला पार्ट आता है, क्योंकि हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट है ना। वैसे तो बहुत नजदीक पहुंच गई है, रास्ता तो यही है, सिर्फ स्टेप सोचना है आपको बस। हाँ रीमा बोल। ऊपर वाले में जवाब है कि नीचे वाले में? बोल। नहीं बेटा रीमा तेरी आवाज नहीं आई, कौन सा ट्रायंगल लेगी तू। रीमा तू ट्रायंगल कौन सा लेगी बेटा, कौन। पर बेटा रीमा ट्रायंगल एबीडी और एसीडी एस के अलावा किसी और रूल से नहीं होंगे, क्योंकि जो तू एंगल ले रही है वो इक्वल दिए नहीं हुए। चलो कोई देखो, मैंने आपको दिखा, थोड़ी देर समझ आया है कितना इजी प्रूफ। देखो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल, ए सी के सामने इतना इतना एंगल, ए बी के सामने इतना इतना एंगल, दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, पर पूरा भी एबीडी नहीं आया अभी, रुको, ठीक है।
अब हम ट्रायंगल लेंगे BDC, इसमें ये और इसमें ये एंगल, ठीक है। हाँ, ये और ये मिला के तो पूरा हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा देखो, इस ट्रायंगल BDC में CD और BD इक्वल, तो दो साइड इक्वल, तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला इक्वल, तो ये y तो ये भी y, ये पूरा कितना x प्लस वाई, ये भी पूरा कितना x प्लस वाई, हो गया इक्वल। बस लिखने का तरीका होता है। देखो आप, अब कोई बात नहीं, पर अब अभी आपको एक नया तरीका मालूम पड़ा, तो आपको ऐसे हर बार अलग अलग व्यू रखने पड़ेंगे, तभी आप खुद कर पाओगे। ठीक है ना, पहले फटाफट लिख दो ये। ठीक बेटा, रीमा ये वाला मेथड समझ में आया जो मैंने बताया अभी? बेटा थोड़ा जो जूम इन करना। ब्लैक हो गई है, क्या हो गया? हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो। देख रीमा, मैंने ये समझाया कि ABC ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है बेटा, ठीक है। तो AB के सामने ये इतना इतना एंगल है, और AC के सामने ये इतना इतना एंगल है, यहां से यहां तक ABC ट्रायंगल में। तो ये इतना और ये इतना आपस में इक्वल, उसको x मान लेते हैं, क्योंकि दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। दूसरा, ट्रायंगल BDC में ये इतना इतना एंगल आता है, और ये इतना इतना एंगल आता है, ठीक है। हाँ, तो BD और CD इक्वल है, तो CD के सामने ये इतना, और BD के सामने ये इतना, दो साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल भी इक्वल, तो इन दोनों को मैंने y मान लिया, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा बेटा, अब देख, तो ये पूरा एंगल ABD ये हो गया x प्लस वाई, और पूरा एंगल ACD कितना हो गया बेटा, x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई इक्वल। समझ गए? एक तरीका ये है इसको prove करने का, ठीक है ना। एक तरीका ये सिंपलिसिटी वाला, एक तरीका मैंने ये भी बताया। एग्जाम में कोई एक ही लगाना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिगर उसमें दिया हुआ है, देखो। ओके बेटा, अब जरा क्वेश्चन 6 को देखो। सब बच्चे देखना बेटा। पहले बेटा, आप पहले फोटो देख लो। फोटो देखो, फोटो में AB पे सिंगल लाइन ड्रॉ की है, AC पे सिंगल लाइन, AD पे सिंगल लाइन। अगर तीनों पे सिंगल सिंगल लाइन है, मतलब ये AB AC और AD तीनों इक्वल दिए हुए हैं। डन, फोटो से मालूम पड़ गया, ठीक है। क्वेश्चन फोटो क्या लिखा है, शो दैट BCD इज राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल? 90। शो करना है, मतलब BCD को 90 दिखाना है। अब मुझे इधर देखो बेटा, BCD कौन सा है,
बी सी डी, ये पूरा पूरा एंगल बी सी डी, मुझे इस पूरे पूरे को 90 दिखाना। ठीक है, ओके। अच्छा, बट हिंट दे देता हूं और फिर जो पूरा मुझे एक्सप्लेनेशन करेगा उसको अगेन रिवॉर्ड। हिंट है, दो ट्रायंगल लोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स वाला फंडा लगाओगे, उससे आपका बीसीडी 90 आ जाएगा। पर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे आधा तो ये कर देंगे नहीं। चलो सोचो। हिंट दे दी मैंने। बेटा रीमा, समझ में आया ना क्या बताया मैंने? हाँ, अब सोचो। हम्म, जो ABC वाला एंगल है उसमें दोनों साइड्स इक्वल है, एबीसी वाला ट्रायंगल, तो एंगल बी और एबीसी वाला ट्रायंगल, हाँ। ABC वाला triangle, हम्म, तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल, गलत। एंगल सी पे दो एंगल बन रहे हैं बेटा, ये भी एंगल, कौन सा एंगल सी? पूरा हाफ 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 वाला क्या? एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल एबीसी में तो, ट्रायंगल एबीसी में जो सी वाला आता है, ये इसका नाम बोल पूरा, नाम बोल। ACB हाँ, तो ए सी बी और एंगल बी अकेला बन रहा है तो चलेगा, ये दो इक्वल। ठीक है, इनको एक्स लिख देते हैं। फिर और एंगल AC ट्रायंगल, ACD में एंगल सी और एंगल डी इक्वल, अगेन गलत बोल रही है, एंगल सी है ही नहीं है एसीडी में। ट्रायंगल ट्रायंगल एसीडी में एंगल सी नहीं आता है, एंगल एसीडी आता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो एंगल बन रहे हैं सी पे। हाँ, और यहाँ डी पे अकेला है तो अकेला डी, ये दो इक्वल, तो उससे 90 कैसे आएगा? देखो, मुझे पूरा बी सी 90 दिखाना है, मतलब मुझे ये दिखाना है कि x प्लस वाई 90 है, ये दिखाना है, वही बीसीडी है ना, x प्लस वाई। सोचो कैसे आएगा? अब तो हो गया, तुम रोगे नहीं बोल पाए तो यहाँ से चलना लेक्चर। हाँ, सोचो, हाँ बोल। ट्रायंगल, एक मिनट पर तू ले रही थी, कुछ आ रहा है इससे आगे? तो पता चल गया कि x प्लस 190 होगा। क्यों 90 होगा? क्या वो प्रूव करना पड़ेगा सीधे सीधे? सर लेक्चर पूरा हो गया। हाँ। आ गया? ए, तू उसको ठीक करा, तू बता क्या क्या होता है? सर पूरा ट्रायंगल का सम होता है 180। कौन सा ट्रायंगल लेके यकीन? एडीसी, डीबीसी, कौन सा DBC, डीबीसी लेगी? ट्रायंगल DBC का सम है 180, तो सर ट्रायंगल का सम 180, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। ठीक, ऐसे बोला। फिर और ADC और ABC में दोनों में C आता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? सर x मिल गया तो सर बहुत नजदीक पहुंच गई है, थोड़ा सोच, नोटबुक का इस्तेमाल कर। सर 2x नहीं, 2x और 2y वो कैसे होंगे? वो तो कहीं दिया हुआ भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। फॉर्म सर में गया तो तू सही सोच रही थी। हाँ, वो ज्वाइन होगी रीमा? आ रहा है लेकिन जा रहा है। सर 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 तीनों साइड इक्वल है, तो अगर AB और AC इक्वल है और उनके सामने वाला एंगल, पर ऐसा मत सोचना कि यहाँ ए बी ए सी इक्वल है और उसमें ए डी ए सी इक्वल है, तो ये वाले एंगल, ये ऐसे कोई थ्योरम नहीं है। पर सर अगर लाइंस की लाइन, हाँ हाँ, पर बेटा तू वही बोल रही ना कि भाई क्योंकि ये ए डी भी ए सी के इक्वल है तो ये एक्स और वाई इक्वल होंगे, तो ऐसा बोलना चाह रही है? वो गलत है। ऐसा कोई थ्योरम पढ़ी, कहाँ पढ़ी है हमने? ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी है हमने? सिर्फ इतना ही पढ़ा कि एक ही ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे, सामने वाले एंगल इक्वल। ऐसा क्या पढ़ा है कि दो ट्रायंगल होंगे, उनकी तीन साइड इक्वल तो उनके एंगल भी इक्वल? ऐसा कोई थ्योरम नहीं पढ़ा हमने, राइट और रॉन्ग? ऐसा कोई थ्योरम मैंने बताया तुझे अभी तक? तो फिर वो तो कैसे लगेगी? वो आ गई ना रीमा? वो जूम भी हो गया। ठीक है, देखो अब मैं दिखाता हूँ कैसे, कैसे लिखते हैं। देखो समझना, देखो देखो बेटा, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां तक बताया शौर्या ने। ए देखो, सुनो, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल, ए सी के सामने ये वाला एंगल,
ए बी के सामने ये वाला एंगल इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो लिखोगे एंगल बी अकेला है। अब यहाँ इसको आप एंगल सी मत लिखना, क्योंकि सी पे, यहाँ पे सी मत लिखना, क्योंकि सी पे तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, पूरा बन रहा है, तो इसका आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जब भी कंफ्यूजन होता है नाम पूरा लिखो, ए सी बी इसका नाम इज इक्वल टू ए सी बी। ये क्यों हुआ, कारण क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट, मैं शॉर्ट एग्जाम्पल पूरा लिखना, अपोजिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। और इसको अपन मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन ट्रायंगल लेते हैं, पता चल गया, तो बोल। सर देखो जैसे कि साइड, जो साइड है मतलब दोनों साइड आपने बोला कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ तो ये इक्वल हो गया, ठीक। तो x प्लस एक्स करके 2x, हाँ फिर बाद में सामने भी y प्लस वाई 2y, उससे क्या होगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, फिर x प्लस y, और टोटल जो सम आएगा कितना उसका समय वो, 180, क्यों, क्योंकि डीबीसी एक प्राइम होल सम है। वेरी गुड, शाबाश। ये बीडी की पावर है यार, है तेरी, बीडी जल गई, बीडी जल गई, बीडी जल गई है तेरी, है? क्या बात है यार, ये शानदार बात है, मजा आ गया यार। वेरी गुड। चलो आप चॉकलेट रखते हैं और तो ऐसे अंदर तेरी किस्मत भी तो मिल जाएगी। मुझसे चॉकलेट किसी और को नहीं दिया। नहीं सर चलेगा। चॉकलेट तो है, ले कैच। बट दी मैरी इधर तो नहीं चाहिए ना, और तो सॉरी ना। अब देखो, ट्रायंगल ए बी सी में ये इक्वल आ गया, ट्रायंगल ए सी डी में आधी देना छोड़ जाएगा, इसने आधा आधा किया, ठीक है। चलो, तो ए सी डी में ए सी इक्वल टू एडी दिया हुआ है, तो अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे, सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। एडी के सामने ये वाला एंगल, एसी के सामने ये वाला, दो एंगल इक्वल, उनको अपने भाई मान लेते हैं। तो आगे लिख देना एंगल, इसका नाम क्या है, ए सी डी, इसका नाम क्या है, एंगल डी, ये इक्वल, इसको वाई मान लेते हैं। सेम रीजन, एंगल अपोजिट इक्वल है वो लिख देना, ठीक है, ये सेम रीजन आएगा। अभी तो आप ढूंढो तो एरो करना, एग्जाम में पूरा लिखना, या फिर एग्जाम में चलता है, एक बार लिख दिया तो फिर बार बार लिखना है उसको, एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, चलता है। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, अब अपन पूरा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। अब ये मेन पार्ट है, क्योंकि सम 180 दिखाना है। देखो, मुझे बी सी डी मतलब ये पूरा 180 दिखाना है। ये पूरा कितना है, एक्स प्लस वाई, आपको एक्स प्लस वाई 90 लाना है, मतलब आ गया 90। पर वो कैसे लाएगा, उसके लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा पूरा। तो आप लोगे इन ट्रायंगल बी सी डी। अब पूरे ट्रायंगल बी सी डी में तीन एंगल, एंगल बी, फिर ये वाला एंगल, एंगल सी। पर क्योंकि कंफ्यूजन होता है तो क्या करेंगे, बी सी डी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरे का नाम तो बी सी डी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये अकेला एंगल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो एंगल डी लिखो। 180 क्या नाम है प्रॉपर्टी का, एंगल सम प्रॉपर्टी, सही है। एंगल बी कितना है, एक्स, देखो बी सी डी कितना है, एक्स प्लस वाई, और एंगल डी कितना है, वाई। एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x, वाई प्लस वाई कितना होता है, 2y, 180 आ गया। 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90। और x प्लस वाई कुछ नहीं है, बी सी डी तो है, हो गया प्रूव। बी सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, हेंस प्रूव। बस ये माइंड में ये स्टेप आ गया, खत्म। तो देखो ये इजी है कि नहीं, इजी था ना, बस ये माइंड में क्लिक होना चाहिए, ये हार्ड सम नहीं होते। एक बार आपको जब ये खुद करने की आदत लग जाएगी ना, फिर आपको एकदम भंगार लगेंगे ये सब, इनमें कुछ होता ही नहीं, ना तो कोई मगज मारी कैलकुलेशन की, रूट लगाओ फलाना लगाओ, फिर वो माइंड में स्टेप आ जाना चाहिए, ऐसा होता, ठीक है। चलो बढ़िया, ये फटाफट लिखो। बेटा रीमा समझ गई, रीमा डॉन।
कल फ्राइडे है कि कल कौन सा वार है? कल थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है बेटा, इस वीक अपन यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? मतलब ये इस चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, फिर नेक्स्ट वीक में अपन जाएंगे कोऑर्डिनेटर्स। बूम बूम चैप्टर। सर साइंस तो वो लास्ट के, तो फिर थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो वही करना पड़ेगा मैथ्स। साइंस में थोड़ा चैप्टर को ऐसे ही भंगार वाला है यार। क्रॉप उगानी है ना, मेथी उगानी है, पालक उगाना है, उगा देंगे। है क्या नहीं रे? क्या रे पोपट? है क्या नहीं? तेने पोपट रखा था ना, अब बुरा पोपट। होता है ना राउंड पोपट। ये देख अच्छा पसंद नहीं आया। बार-बार बहुत मस्ती करता तो नोट नहीं किया है, जब से साक्षी को कुत्ता काट रहा है तब से कुछ ज्यादा ही ऐसे दिमाग चल रहा है उसका। मतलब कुछ तो असर है यार। मैं भी उसके पास जाके बोलूंगा ये मुझे काट। कुछ तो यार है, कुछ तो था उसके, कुछ तो उसके डीएनए में था यार। आपने मूवी देखी स्पाइडर में? पता है उसको, वो जब उसको स्पाइडर काटता है तो उसमें भी शक्ति आ जाती है स्पाइडर वाली। मैं तभी सोचूं, लेकिन अच्छा अच्छा सोचते हैं कुछ लोग होते भी हैं। मैं कल तभी सोचूं कि कल साक्षी ऐसे, मैं जब रहता हूँ उसके वहां पे ऐसे चार पांव में चल रही है ऐसे। मुझे ये है ये साक्षी कर क्या रही है सारे क्या साक्षी है यार, क्या करती है रे? इतना अजीब लग रहा था मुझे देख के साक्षी को। मैं कहा, चार पांव में चल रही थी यूं ही करके। वो तो अच्छा हुआ वृंदा आई फिर जमीन के नीचे से ऐसे, उसको बोले कि अच्छा लगता नहीं है, अपन अच्छे करके लोगे, ऐसा अच्छा लगता नहीं है। फिर वृंदा उसको जमीन के अंदर शॉर्टकट से लेके गई, टनल से होते हुए घर पे छोड़ के आई इसको। सोनिया तो जब बेचारा रोना ही है। हो। मिलाओ तो जरा मच्छर का सीजन खत्म नहीं करता वो कैसे होता है। ओके, अब देखो, अब अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अंशी बेटा, मीटिंग को पॉज करके सेव कर ले, मतलब उस लेक्चर को, वो मीटिंग एंड मत करना, ठीक है ना?